ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। सतयुगी बादशाही का वर्षा क्या है? उसका आधार क्या है? उसका आधार है आत्मिक स्थिति और श्रेष्ठ कर्म। जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म को श्रेष्ठ रीति से, नीति से करते चलेंगे, उतना ही हम सतयुग के राज्य के अधिकारी बनेंगे। इसीलिए हमें हर पल अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मों पर ही ध्यान देना है, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा ही सतयुग प्राप्ति का आधार है। कर्म से ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है, श्रेष्ठ कर्मों के आधार से। इसलिए चढ़ती कला भी आत्मिक स्थिति की होती है। पहले जो हम थे वो देहाभिमान के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो देहाभिमान की चढ़ती कला थी। लेकिन अब बाबा का बनने के बाद हम आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारी आत्मा की स्थिति ऊंची होती जाती है। और जितना हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, उतना ही कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। इसीलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का आधार है हमारी सोच, हमारे हर संकल्प। पहले हमें अपनी सोच का निर्माण करना होगा, श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करना होगा, फिर कर्मों में उन्हें लाना होगा। तभी हम सतयुग की बादशाही के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, साहूकार बनाते हैं। दूसरा, बाबा को गरीब निवाज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष नहीं है। हम तो आत्माएं इस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष भी हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन निराकार शिव बाबा को अपना कोई शरीर नहीं है। इसलिए बाबा कई बार इसको भी गरीबपना कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, राजाई भी तुम्हें देता हूँ। यानी तुम शरीर के द्वारा सब सुख भोगते हो, मेरे को तो शरीर ही नहीं जो मैं किसी सुख का आनंद लूँ। लेकिन बाबा ही साहूकारों का साहूकार है गुप्त, क्योंकि प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। लेकिन सब जिसको भी आज तक मिला है, निराकार शिव बाबा से ही प्राप्त हुआ है। सबकी सद्गति करने वाला कौन? एक निराकार शिव बाबा है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जब हम भगवान को पुकारते थे कि हे भगवान, हे खुदा, हे दोस्त, आजा, आकर के मेरे सभी दुखों को दूर कर। तो भगवान धरती पर हमारी पुकार सुन कर के आते हैं। दूर देश का रहने वाला इस देश में आता है और हमें सत्य ज्ञान देते हैं। बाबा भी गुप्त है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे जैसा शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। जैसी तुम्हारी आत्मा गुप्त है, वैसा ही मैं भी गुप्त आता हूँ। और मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। ये बाबा ने विशेष कहा है, क्योंकि बहुत बच्चे उलझे हुए हैं बाबा के इस गुप्त राज को समझने में कि बाबा कैसे आता है, गुप्त आता है। तो ये भी बातें कोटों में कोई समझेगा, और वो समझेगा कौन? जो आत्मा बच्चा बना होगा, जो आत्मा बच्चा बनकर बाबा से बात करता होगा, वही बाबा के गुप्त राज को समझेगा। बाबा कहते, मैं किसी एक को साहूकार बनाने नहीं आता, मैं पूरे भारत को, पूरी राजधानी को ही ऊंचा बनाने आता हूँ। मेरी श्रीमत ही ऊंचे से ऊंचे बनने की है। इसीलिए पूरे भारत को ही स्वर्ग
बना देता हूँ, सोने की चिड़िया बना देता हूँ, लेकिन पुरुषार्थ बच्चों को करना होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कौन सी चिंता सदा लगी रहनी चाहिए कि हम सतो प्रधान कैसे बने, हम सबकी और चिंताएं खत्म हो जाएं, परंतु ये चिंता, ये सोच हमें ऊंचा उठाने के लिए है, इसीलिए इसको हमें नहीं छोड़ना, इसको तो हमें साथ लेकर चलना, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ की एक नींव है कि मैं बिगड़े हुए से कैसे सुधरूं। ये इच्छा रखनी कोई गलत इच्छा नहीं है, ये चढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी इच्छा है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे, संगम युग पर तुम्हें परिवर्तन करना है। पहले तुम्हारी इच्छाएं क्या थी? ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ सुख हो, वहाँ सुख हो, वहाँ मेरी बातें मानी जाएं, ये हमारी इच्छा थी। लेकिन अब बाबा जो हमें इच्छा बताते हैं, ये सतो प्रधान इच्छा है, हमें ऊंचा बनाने की इच्छा है, हमें अकर्मी राजा बनाने की इच्छा है। तो आज से अपने से हर रोज बातें करनी है कि मैं सतो प्रधान कैसे बनूंगी, मुझे बनना ही है, बनूंगी नहीं, बनना ही है। कल्प पहले भी बनी थी और आज भी मैं ही बनूंगी। ऐसे ऐसे अपने आप से हर रोज बातें कीजिए, तो आपके अंदर सतो प्रधानता आनी शुरू हो जाएगी। सतो प्रधानता का मतलब ही है आपके विचार नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने शुरू हो जाएंगे। पहले आपकी जो हर बात में नेगेटिव सोच थी, अब वो आपकी पॉजिटिव सोच बननी शुरू हो जाएगी। उसी से सतो प्रधानता पहले पहले आनी है, फिर हमारी कर्मों के द्वारा आनी है, फिर सृष्टि के द्वारा आनी है। 3-4 स्टेजेस बात, हर एक चीज़ की 4 अवस्थाएं होती हैं। ये चीज़ मैंने नोट की है, सीखा है जीवन से। चाहे दिन हो, दिन की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, शरीर की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, सृष्टि के चक्र की भी 4 ही अवस्थाएं दिखाई, सत्युग त्रेता, और स्थिति भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान और सतो प्रधान, सतो रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये सारे स्टेजेस हैं। तो 4 ही अवस्थाओं से गुजर करके हमें अपने टॉप पर पहुंचना है। बाबा कहता है मैं भक्तों की भक्ति मार्ग से छुड़ाकर सद्गति करने के लिए ले जाता हूँ। हम सब कौन थे? हम सब भगत थे, हम सब याद करने वाले थे। कभी प्रकृति को याद कर रहे हैं, कभी देहधारियों को याद कर रहे हैं, कभी मंदिरों में मूर्तियों को याद कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। भगत माना याद करने वाले, बिना समझ के किसी को भी याद करते थे। तो बाबा वो चीज़ें हमारी छुड़वाते हैं। छुड़वाने का मतलब ये नहीं, हम स्वतः ही जब हमें समझ मिल जाती है तो हम उस काम को करना बंद कर देते हैं। तो ये भक्ति हमारी लास्ट तक छूटती है, क्योंकि बाबा कहते हैं सद्गति लास्ट में होगी जब तुम अपनी इस देह को याद करना भी भूल जाओगे, संसार की चीज़ें वस्तुओं को याद करना भी भूल जाओगे। भक्ति माना याद। जब तुम पूरी तरह से याद से छूट जाओगे, एक बाप में लीन हो जाओगे, तब तुम्हारी स्वतः ही सद्गति हो जाएगी, और वो अंत में होती है। शिव बाबा ही कराते हैं। बाबा कहते हैं जब सृष्टि पर श्री कृष्ण का जन्म होगा तो थोड़े बहुत ही पतित रहेंगे। संपूर्ण सतयुगी दुनिया, जब श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बनकर बैठेंगे, तब संपूर्ण राज्य सतयुगी राज्य आ जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में दिखाया है, कलयुग रूपी रात्रि में, कि प्रकृति भी उस समय तमोप्रधान होती है और मनुष्य भी पतित होते हैं। लेकिन कितने होते हैं वो दुनिया ने गपोड़े लगा दिए हैं। जिस समय श्री कृष्ण आएंगे उस समय ही बहुत कम तमोप्रधान आत्माएं बचेंगी और प्रकृति भी बहुत ही
कम तम प्रधान हो जाएगी, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य हम बच्चों ने अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को और मनुष्य आत्माओं का भी परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि इसीलिए बाबा कहता है बच्चे मनसा सेवा करो। तुम प्रकृति को भी बदल सकते हो, तुम सबकी मनसा को बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन परिवर्तन अपने समय पर ज़रूर होगा। जिस समय ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की शुरू की थी उस समय इतना बदलाव नहीं था, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये ब्रह्मा बाबा की मनसा सेवा का ही कमाल है। उस समय प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दी थी, ज़्यादा बहुत कम, थोड़े ही बच्चों प्रत्यक्ष थे, लेकिन आज तो संसार में वो चीज़ें प्रत्यक्ष हो रही हैं। तो हमारी मनसा सेवा कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो कल उस मनसा का फल अवश्य निकलता है। इसीलिए अपनी मनसा सेवा हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य, हर एक प्रकृति के प्रति करते चले। धारणा के बिंदु हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरी पॉइंट, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसीलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ जो भी सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपनी देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं सदा सेवाधारी हैं तो विजयी हैं, यानी हर एक कर्म को सेवा समझकर करना ही माया पर जीत पाना है। क्योंकि माया संसार में हर जगह माया है। हमारे कर्मों के द्वारा भी हमें माया खींचती है, इसलिए कर्म को सेवा भाव से करें तो माया से बचे रहेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। बाबा ने कंबाइन का भी राज बता दिया कि जैसे आत्मा गुप्त है लेकिन शरीर प्रत्यक्ष है, लेकिन चला आत्मा रही है। इसी प्रकार आप आत्मा को शिव बाबा ही कंबाइंड चलाएं, ऐसा गुप्त पुरुषार्थ हो, उसी को कंबाइंड स्वरूप कहेंगे कि करावन हार मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है। अच्छा, ओम शांति।